गाधी महाराज जिनके यहां पर एक कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नाम सत्यवती रखा गया है। सत्यवती कन्या यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके गुण थे। अपने पिता के सामने कभी बोलती तक नहीं थी। पिता 3 बार पूछते जब प्रति उत्तर देती थी। इतनी शुभ लक्षणा थी। एक बार ऋचिक मुनि का आगमन हुआ। ऋचिक मुनि जो कहा जाता है कि जिनके यहां संतान नहीं होती थी, वे निवेदन ऋचिक मुनि से किया करते थे और ऋचिक मुनि उनके यहां पर जब यज्ञ अनुष्ठान करते तो यज्ञराज अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर के उन्हें खीर का चरु प्रदान करते थे और वो चरु जब लेकर के यजमान की पत्नी को देते और यजमान पत्नी जब प्रसाद को ग्रहण करती तो गर्भवती होती और उनके यहां बालक का जन्म होता था। ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी ऋचिक मुनि की और ऋचिक मुनि आज गाधी महाराज के समक्ष पहुंचे और उनसे कहा कि मैं आपकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। गाधी महाराज ने विचार किया कि मैं सदैव यही चाहूंगा कि मेरी कन्या राजकुमारी है और राजकुमारी बनकर के किसी सम्राट के यहां, किसी युवराज के यहां, राजकुमार के यहां ब्याही जाए। अगर ये तपस्वी के घर जाएंगी तो वहां पर दासी बनकर के सेवा करना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्षमा करना मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सम्मान करता हूं, मेरा परम सौभाग्य होगा कन्या का विवाह यदि मैं आपसे करवा पाऊंगा, किंतु मेरा एक प्रण है, मैं अपनी कन्या का विवाह, सत्यवती का विवाह उसी के साथ करूंगा जो मुझे 1000 अश्व ला करके देवे और जो अश्व दुग्ध धवल श्वेत रंग के होवे, उसमें एक काला दाग भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब विचार किया कि जब कोई चक्रवर्ती सम्राट होगा, भूपति होगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1000 घोड़े लाके देना, किंतु ये तपस्वी है कहां से लेकर के आएंगे। किंतु जैसे ही सूर्योदय के पूर्व ही स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण को अर्घ देने लगे तो अर्घ देते हुए सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा कि 7 घोड़ों से जुते हुए रथ में विराजमान, हे भगवान देना ही चाहते हो तो आपके रथ के घोड़ों की भांति श्वेत 1000 अश्व मुझे प्रदान करें। कहा अवश्य 1000 अश्व ने प्रदान किए गए हैं, जिन्हें लेकर के जब गाधी महाराज के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने अब विचार किया कि मैं कैसे मना कर पाऊंगा। तभी कहने लगे कि अब मैं अपनी कन्या राजकुमारी से पूछूंगा, यदि विवाह के लिए तैयार है तो मैं इसका विवाह आपके साथ करवाऊंगा। कन्या सत्यवती ने विचार किया कि मैं तो स्वयं इनकी भक्ति और आध्यात्मिकता को देख करके प्रभावित हूं, मैं परम बड़भागी होंगी यदि ऋचिक मुनि से मेरा विवाह रचाया जाएगा। उन्होंने अपनी माता का आंचल जैसे ही खींचा, माता सब कुछ समझ गई और उन्होंने महाराज से कहा महाराज क्षमा करना, हमारी राजकुमारी विवाह करने को तैयार है। अब एक ही कन्या और वो भी मुनि के साथ ब्याही जाए। क्रोधित होकर के कहा कि ठीक है, कन्या मुझसे बिना पूछे ही विवाह के लिए तैयार हो गई तो हम कन्यादान तो करेंगे, किंतु उसके बाद इस कन्या के लिए हमारे घर के द्वार सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। कन्यादान किया। मुनि श्रेष्ठ को विवाह कराने के बाद अब अपनी भार्या से कहा कि मुझसे बिना पूछे ही तुमने मुझे सबके सामने सुनाया कि कन्या विवाह के लिए तैयार है, तो अब कन्या ही विवाह के बाद विदा नहीं होंगी, तुम भी इसके साथ जाओ। मां को भी साथ में भेज दिया। अब मां जब अपने जमाई के घर चली गई, वहां जाने के बाद रोज अपनी बेटी के साथ स्नान करने जाती, पूजा पाठ करती, यज्ञ अनुष्ठान में अपने जमाई और बेटी के साथ बैठ करके आहुति देती। अब धीरे धीरे उनने विचार करते हुए कहा कि हे पुत्री, अब मैं भी तेरे पिता को मनाना चाहती हूं। यदि कोई भेंट लेकर के किसी रूठे हुए साथी के पास जाए तो उस भेंट को देख करके सामने वाला अपने क्रोध को त्याग कर देता है। कहा मां मैं पहचानी नहीं, समझी नहीं क्या कहना चाहती हो।
तुम जानती हो ना, हमारी संतान में तुम अकेली हो, तुम्हारे भाई नहीं हैं, किंतु जमाई राज यज्ञ कराने में पारंगत हैं, और वे जब यज्ञ करा के चरु प्राप्त करते हैं, उस चरु को खा के स्त्रियां गर्भवती होती हैं और पुत्र का जन्म होता है। क्यों ना जमाई जी एक यज्ञ करें और 2 चरु उससे प्राप्त करें, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, तुम्हारे भी पुत्र होगा और मेरे भी पुत्र अर्थात तुम्हारा भाई हो जाएगा, तो तुम्हारे पिता का क्रोध भी शांत हो जाएगा और मैं तुम्हारे पिता के घर चली जाऊंगी। कहा ठीक है। ऋचिक मुनि ने एक यज्ञ किया और 2 चरु प्राप्त किए, एक चरु अपनी सासू मां को दिया और एक अपनी पत्नी को। अब सासू मां के मन में भेद आ गया कि मेरी बेटी को जो चरु दिया वो तो उत्तम पुत्र की कामना से दिया होगा और मुझे ऐसा वैसा चरु बना करके दिया होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने कहा कि हे बेटी, अब पुनः अपन नहा करके आते हैं और फिर ग्रहण करेंगे। स्नान करने के लिए अपनी बेटी के साथ गई और स्नान करके दौड़ करके आगे आगे आई और बेटी का चरु तो स्वयं ने खा लिया और स्वयं का चरु अपनी बेटी को दे दिया। जब चरु का आदान प्रदान कर लिया, अब बेटी सीधे और सरल स्वभाव की सत्यवती, उसे पता नहीं चला, उसने जो भाग मां ने दिया वो खाना प्रारंभ किया। तभी पति देवता आ गए और ऋचिक मुनि ने जब देखा, कहा कि ये चरु तो मेरी सासू मां का था और ये कैसे खा रही है। कहा देवी तुमने चरु को बदल लिया। कहा नहीं स्वामी, माता पहले से खा रही थी, मुझे ये चरु दिया तो मैंने खा लिया। अब सासू तो मां समान होती हैं, उन पे क्रोध कैसे करते। इसलिए उन्होंने कहा कि देवी कुछ भी हो, तुम चरु रख करके पुनः स्नान करने के नाम से गई ही क्यों थी। यह अपराध तुमने किया है, मैं तुम्हें दंड देता हूं कि तुम्हें संतान तो होगी किंतु क्रोध को धारण करने वाली, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी क्षत्रियों की भांति क्रोधातुर रहने वाली संतान होगी। अब माता तो भय विहल हो गई, क्योंकि मेरी बेटी को श्राप दिया तो भी कष्ट तो मुझे ही भोगना होगा। अपने जमाई जी से क्षमा याचना करके अपनी पुत्री से विदा होकर के अपने घर चली गई। अब माता जो गर्भवती थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम विश्वामित्र रखा गया। विश्वामित्र जी का जन्म हुआ है, गाधी नंदन कहा जाता है जिनको। और यहां पर ऋचिक मुनि की भार्या सत्यवती ने पुत्र को जन्म दिया तो रोदन करते हुए कहने लगी, स्वामी मैं जन्म तो दे रही हूं किंतु जन्म होते ही मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूंगी। मुझे आपके समान सरल स्वभाव वाली संतान चाहिए, मुझे क्रोध करने वाली नहीं चाहिए। अब स्वामी ने कहा कि देवी मुझे भी कष्ट हो रहा है, मैंने क्रोधित होकर श्राप तो दे दिया, पर तुम्हारा सरल स्वभाव देख करके मुझे करुणा आती है। मैं अपने श्राप को तो ले नहीं सकता, किंतु हाँ इतना कर सकता हूं, मेरा पुत्र अर्थात जो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा वो तो सरल स्वभाव का और ज्ञानी विद्वान होगा, किंतु जो तुम्हारा पोता होगा वो क्रोध धारण करने वाला होगा। कहा कि मुझे स्वीकार है। पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम जमदग्नि रखा गया। जमदग्नि जी विवाह योग्य हो गए। रेणु ऋषि पधारे हैं अपनी कन्या रेणुका को लेकर के, और ऋचिक मुनि और जमदग्नि से अनुमति लेकर के अपनी बेटी रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ संपन्न कराया है। सत्यवती ने विचार किया कि अब पोते का जन्म होगा जो क्रोध करने वाला होगा, इसलिए मुझे पहले ही मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। अपने पिता के चरणों की पूजा की और अपने पति के चरणों में प्रणाम करके कौशिकी नदी बनकर के वहीं पर बहने लग जाती है। इस प्रकार से रेणु जो थी, रेणुका देवी, वह अपने स्वामी के साथ आनंदित हुई और जमदग्नि महाराज के यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 9 पुत्रों का जन्म हुआ है। 9 पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए और 5-5 वर्ष की होकर के उन्हें गुरुकुल भेजा जा रहा है। 9 ही संतानें चली गई हैं गुरुकुल, और यहाँ पर 10वीं बार रेणुका देवी गर्भवती हुई है। उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। अक्षय तृतीया का दिन है, बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि आई है और उस दिन 12 बजे के समय
प्रसव पीड़ा को भोगते हुए महारानी रेणुका ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का जन्म होते ही पुष्प वृष्टि होने लगी है। बोली परशुराम भगवान की। परशुराम जी का जन्म हुआ।